एक बेटी जिसने अपनी ही मां को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा प्लान बनाया कि पहली नजर में सब कुछ एक सड़क हादसा लगा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और कार की संदिग्ध मूवमेंट ने इस साजिश को बेनकाब किया। जयपुर के प्रतापनगर में सरकारी नौकरी और करोड़ों की प्रॉपर्टी के लालच में बेटी ही मां की कातिल बन गई। महिला बिल्कुल सड़क के दूसरी तरफ किनारे पे चल रही थी। जो टक्कर मारने वाली गाड़ी थी उसने रॉन्ग साइड में ओवर स्पीडिंग करके और उसको टक्कर मारी। मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी मौत हो गई है। फोन पर बोला गया यह छोटा सा वाक्य था, लेकिन जयपुर में हुई महिला की मौत की कहानी ऐसी दिशा में मुड़ी कि पुलिस से लेकर आम लोग सभी हैरान रह गए। शुरुआत में सबको लगा कि यह एक रोड एक्सीडेंट है। रोड पर जा रही महिला को गाड़ी ने टक्कर मारा और मौत हो गई। यह कहानी अक्सर समाचारों में मिलती रहती है, लेकिन इस बार कहानी वैसी नहीं थी जैसी दिखाई दे रही थी। पुलिस का दावा है कि अगर समय रहते एक मुखबिर ने सूचना नहीं दी होती तो शायद यह मामला भी घटना मानकर हमेशा के लिए सड़क दुर्घटना मानकर बंद कर दिया जाता। हम बात कर रहे हैं जयपुर राजस्थान की चर्चित नीरज शर्मा हत्या के मामले का। नमस्कार, मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज डायरी अपडेट चैनल। जयपुर के रहने वाली 45 वर्षीय नीरज शर्मा की हत्या के बाद परिवार में मातम था। परिवार में बताया गया कि नीरज शर्मा की मौत हो गई है। घोर कलयुग में जब बेटी ही मां की कातिल बन गई। बता दें कि राजस्थान के जयपुर के प्रतापनगर में प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी के लिए बेटी ने मां की हत्या करवा दी। आरोपी बेटी आयुषी शर्मा 23 वर्ष ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मां नीरज शर्मा और उसका विवाद 1 साल पहले पिता विजय कुमार शर्मा के मौत के बाद से शुरू हो गया था। वह चाहती थी कि उसे पिता की जगह कोर्ट में अनुकंपा नौकरी मिल जाए, लेकिन मां मानसिक बीमार बेटे के लिए खुद सरकारी नौकरी लग गई। इसे लेकर दोनों के बीच कई दिनों तक बहुत झगड़ा हुआ था। इसके बाद आयुषी टोंक रोड स्थित दूसरे घर में ताऊ के बेटे बलराम के साथ रहने लगी। वहीं दोनों ने मिलकर नीरज शर्मा की हत्या का प्लान बनाया। इस संबंध में एसपी हरिशंकर शर्मा ने बताया कि पुलिस ने जब मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का एनालिसिस किया तो कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हुई दिखी। स्थानीय लोगों के बयान लिए तो उन्होंने भी बताया कि कार बहुत तेज चल रही थी। इसके बाद क्राइम सीन का मौका नक्शा बनाया गया तो यह दुर्घटना नहीं लग रही थी। राइट साइड में कार चलाने के लिए पूरी जगह थी। सामने से कोई व्हील या अलग दूसरी गाड़ी भी नहीं थी आ रहा था। ऐसे में कार लेफ्ट साइड में जाकर महिला को कुचलकर फिर राइट साइड में आकर निकल जाती है। यह बात खटकी जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो कार में बैठे युवक और सड़क पर खड़े कुछ युवक लगातार फोन पर बात कर रहे थे। नीरज के बेटे को ट्यूशन छोड़कर आने के बाद आरोपियों को सूचना दी गई। इसके बाद आरोपी आए और नीरज की हत्या कर फरार हो गए। हम लोग जब इसकी पहलू की जांच पुलिस ने जब पहलू की जांच किया तो आरोपी गिरफ्तार कर लिया। कुछ मुख्य आरोपी बलराम अभी फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में आरोपी पुत्री आयुषी ने बताया कि मां और उसके बीच कई बार हाथापाई हुई थी। वो अपनी मां से नफरत करने लगी थी। घर छोड़कर टोंक रोड पर कल्याण नगर में अपने दूसरे घर में जाकर रहने लगी। इसी दौरान उसके ताऊ मोहन शर्मा का बेटा बलराम भी उसके साथ रहने लगा। वहां दोनों रोज इसी टॉपिक पर बात करते। दोनों ने मिलकर मां नीरज की हत्या का प्लान बनाया। आयुषी ने बताया कि अपनी मां को दर्दनाक मौत देना चाहती थी। बलराम ने कहा था कि हत्या के लिए बदमाशों का इंतजाम करना होगा। पुत्री आयुषी राजी हो गई, लेकिन उसने बलराम से कहा था कि मां छोटे भाई के बिना घर से नहीं निकलती है। हत्या के दौरान भी भाई अगर साथ में होगा तो उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। बदमाशों ने रेकी कर और समय चुना जब नीरज शर्मा ने बेटे को ट्यूशन छोड़कर घर लौटती थी। बलराम ने आयुषी को बताया कि वह हत्या करवा देगा, लेकिन उसके बदले वह भरतपुर में हाईवे वाली जमीन चाहिए। नौकरी जयपुर की जमीन उसी के पास रहेगी। बलराम ने अपने पिता मोहन को भी इस बारे में बताया। मोहन भी हाईवे की जमीन हथियाने के लिए बेटे बलराम के साथ हो गया। आपको बता दें कि बलराम ने, जो कि नीरज का भतीजा था और जो आयुषी थी पुत्री उसका चचेरा भाई, बलराम ने गांव में रहने वाले खुद के दोस्त हेमंत से 7 लाख रुपए मर्डर की डील कर ली।
हेमंत ने खुद के रिश्तेदार आकाश के साथ मिलकर हत्या करने की सुपारी ली। पुलिस पूछताछ में आयुषी ने बताया कि वह निजी कॉलेज से LLB कर रही है। उनका यह फाइनल ईयर है। हत्याकांड से पहले उसने बलराम के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। मां की हत्या करने वाली कार भरतपुर से रेंट पर ली जाएगी। कार को जयपुर के लड़के की ID से उठाया जाए। हत्या के बाद कार को वहां पार्क करके करेंगे। यह सब पहले से तय था। पुलिस एक्सीडेंट के एंगल पर काम करेगी। इस दौरान जयपुर का युवक पकड़ा जाएगा तो उसकी जमानत कैसे होगी, इसकी भी प्लानिंग की गई थी। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने करीब 3 माह पहले भी नीरज की हत्या करने का प्रयास किया था। उस दौरान आकाश और अरविंद ने भरतपुर से थार किराए पर ली थी, लेकिन वह विफल हो गए थे। इसके बाद नीरज शर्मा ने परिवार के सामने खुद की हत्या की आशंका जताई थी। हालांकि परिवार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसे सतर्क रहने के लिए कहा। 3 जुलाई को प्रतापनगर में हुई इस सुपारी किलिंग में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नीरज शर्मा ने अपने भाई से फोन कर कई बार अपनी हत्या का आशंका जता चुकी थी, लेकिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अंत में उसका अंतहीन मौत कारण बन गया और उसकी बेटी ही उसकी कातिल बन गई। खबर में आप बने रहें, खबर देखें और अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब न करें, सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।